नमस्कार। प्रस्तुत है मूर्ति पूजा रहस्य श्रृंखला की अगली कड़ी। शंकर जी को नीलकंठ कहा जाता है और शंकर जी की मूर्ति में गले में नीला निशान बनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि शंकर जी ने समुद्र मंथन से निकला हुआ जहर पिया था, इस कारण से उनका गला नीला हो गया। अब विचार करने वाली बात यह है कि जहर का असर तो इंसानों के ऊपर, जीवित प्राणियों के ऊपर होता है और शंकर जी तो परमात्मा हैं। तो अगर परमात्मा ने जहर पिया तो इसमें कौन सी महानता की बात है, जब सारे पदार्थ ही परमात्मा से ही निकलते हैं और अंत में परमात्मा में ही समा जाते हैं। तो शंकर जी विष पिएं या अमृत, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वास्तव में जो कहानियाँ बनाई गई थीं वह सब प्रतीक हैं। मूर्ति भी प्रतीक है। धर्म में तथ्य नहीं होते, प्रतीक होते हैं और प्रतीक एक मार्गदर्शक की तरह होते हैं जो हमें रास्ता बताते हैं, लेकिन रास्ता हमें खुद ही चलना पड़ता है। विज्ञान और धर्म में केवल यही अंतर है कि विज्ञान में यदि कोई एक व्यक्ति बल्ब का आविष्कार कर लेता है तो पूरी दुनिया उसका लाभ लेती है। एक व्यक्ति ने एसी बनाया तो कोई भी व्यक्ति पैसे देकर एसी का आनंद ले सकता है, लेकिन धर्म में ऐसा नहीं है। धर्म के मामले में तो जिन खोजा तिन पाइयाँ, जो खुद खोजेगा वही ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा। किसी दूसरे के बताए मार्ग पर कभी कोई नहीं पहुंच पाया। अगर ऐसा होता तो बुद्ध के बाद दूसरे कोई बुद्ध आते, महावीर के बाद दूसरे कोई महावीर नहीं आए, या जितने भी अन्य अनेक ऋषि मुनि या महापुरुष हुए हैं उनके जैसा कोई दूसरा नहीं हो पाया। उसका कारण यही है कि धर्म बहुत ही व्यक्तिगत विषय है और इसमें केवल हमें जो प्रतीकों के माध्यम से रास्ता मिलता है। और सनातन धर्म इतना प्राचीन और व्यवस्थित धर्म था, लेकिन बाद में लोगों ने प्रतीकों और किस्सा कहानियों को ही धर्म मान लिया और कहानियाँ सुनने का ही पुण्य बता दिया गया, जिससे लोग बस कहानी सुनते हैं और उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए ना तो सोचते हैं, ना ही उस ओर विचार करते हैं कि ये हमें करना है। वो तो सोचते हैं कि सब परमात्मा का काम है, वही सब कर देंगे। वास्तव में जो मूर्तियां बनाई गई थीं वह प्रतीक हैं, और प्रतीक इसलिए हैं कि मूर्ति की उपासना होती है। उपासना मतलब पास बैठना। पास बैठना का उद्देश्य है कि उसके जैसा बनना। जैसे अग्नि के पास कोई वस्तु रखी जाती है तो वह भी अग्नि के रूप में बन जाती है। इसी प्रकार परमात्मा के समीप बैठकर भी हमें उन्हीं के जैसा बनना। इसीलिए मूर्तियों में ये सारे गुण दर्शाए गए थे और बहुत सी चीज़ें प्रतीकों और मुहावरों के द्वारा कही गई, लेकिन उन मुहावरों और प्रतीकों को लोगों ने जस का तस मान लिया। वास्तव में
जहर का घूंट पीना एक मुहावरा है और उसका अर्थ है अपमान सहन करना। तो शंकर जी की मूर्ति में जो गले में नीला निशान है वह इसी बात की प्रेरणा देता है कि हमें अपमान सहन करना है, क्योंकि जो प्रभाव जहर का शरीर के ऊपर होता है वही अपमान का आत्मा के ऊपर होता है। जिस प्रकार से जहर से शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है और मौत हो जाती है, उसी प्रकार से अपमान जब कोई व्यक्ति महसूस करता है तो उससे उसकी आत्मा को घाव लगता है। कहा भी गया है कि सबसे बड़ा दुख जो है वह अपमान का दुख है, और दुखी होना ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि अंतिम समय हमारी मन की आत्मा की जो स्थिति होगी वही हमारे साथ जाएगा, और अंतिम समय का कोई पता नहीं। कभी किसी को किसी की कोई बात लग जाती है और वो मन में बैठाए रहता है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है, तो उसके साथ वो कर्म बंधन बनता है, और घायल आत्मा जब जाती है तो उसी हिसाब से उसका जन्म भी निश्चित होता है। तो जीवन का जो लक्ष्य है वह केवल यही है कि रोते हुए सब ही आते हैं, लेकिन मरते हुए शांत और आनंदित जा सकें। यही जीवन की पूर्णता है और यही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि बाकी सारी सफलताएं तो मरने के बाद व्यर्थ हो जाती हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, लोकप्रियता हासिल कर ले, लेकिन वह सब मौत छीन लेगी। तो यह सब तो अलग अलग लोगों को दिए गए रोल हैं परमात्मा द्वारा, वो सब प्राप्त करना सफलता नहीं है। जीवन की सफलता है कि हम मरते समय कितने शांत और आनंदित जाते हैं। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि बचपन हमारा बहुत अच्छा था। अगर बचपन अच्छा था तो इतना जीवन हमने बिताया तो वह सब व्यर्थ है। इसका मतलब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। हमें ऊपर की तरफ जाना चाहिए था और नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जो गले में नीला निशान दिखाया गया है यही है कि हमें अपमान महसूस नहीं करना है, अपमान सहन करना है। और अपमान वास्तव में किसी का कोई कर नहीं सकता। वह तो मनुष्य की सोच के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी बात उसको गाली लग जाती है। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति नाविक था, नाव उसकी भटक गई और वह जाके किसी अनजान देश में पहुंच गया और कई दिन का भूखा भी था। वहाँ वह पहुंचा तो वह उस देश की भाषा नहीं जानता था। जब एक जगह देखा उसने कि कई लोग जा रहे हैं तो वहाँ वो भी चला गया। वहाँ बढ़िया एक टेबल कुर्सी में जाके बैठ गया और वहाँ उसके पास वेटर आया। तो वेटर ने उससे ऑर्डर पूछा, लेकिन वो तो भाषा नहीं समझ पा रहा था। लेकिन वेटर ने सोचा कि इसको कुछ खाना है, तो वेटर ने जाके उसके पास बहुत सारी चीज़ें खाने को दे दी। वो तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये तो कितना अच्छा देश है कि यहाँ बिना कहे ही सब कुछ मिल रहा है, और उसने पेट भर के खाना खाया। जब वेटर बिल लेके आया तो वेटर उससे पैसे मांगे और वो उसको धन्यवाद दे। दोनों एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा काफ़ी देर जब वेटर परेशान हो गया तो उसने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने भी उससे कहा कि भाई खाना खाया है तो उसके बिल के पैसे दो।
और वो उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा था, वो धन्यवाद दिए जा रहा था कि हाँ बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छा खाना खिलाया। जब बात कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट में भी ये साबित हो गया कि इसने खाना खाया और बिल नहीं दिया। तो वहाँ कोर्ट में उसको आदेश दिया गया कि इसको गधे में बैठाल के और इसकी रैली निकाली जाए और इसके गले में एक तख्ती लटकाई जाए कि ये आदमी बेईमान है और खाना का बिल नहीं दिया इसने। तो उसको जब गधे में बैठाला गया और जुलूस निकाला गया, वो तो और भी ज़्यादा खुश हो गया। उसने सोचा, वो तो बेचारा गरीब था और अपने घर में वो गधे पे ही बैठता था, तो उसे तो लगा कि हमारा कितना अच्छा स्वागत किया जा रहा है, इस अनजान देश में कितने अच्छे लोग हैं। और लोग उसको गालियां दे रहे थे और वो प्रसन्न हो रहा था। और उसके गले में जो तख्ती टंगी थी वह भी उसने सोचा कि ये बहुत अच्छा हार पहनाया गया है। तो कहने का भाव यही है कि गाली में तो कुछ नहीं है, गाली तो केवल शब्द हैं। उसको गाली हम बना लेते हैं। हम जब उसको दिमाग में सोचते हैं और हमें लगता है कि ये गाली है। अगर कोई किसी को कहे कि आइए प्रधानमंत्री जी, तो वो उस बात का स्वीकार नहीं करता। वो सोचता है कि ये हमारे लिए नहीं कह रहा है, ये तो मजाक में कह रहा है। और यदि किसी को कह दिया तो मूर्ख हो, तो हम तत्काल स्वीकार कर लेते हैं कि इसने हमें कहा है। और जब हम स्वीकार कर लेते हैं तभी वो शब्द गाली बनता है। या कभी कोई किसी को कह देता है तुम किसी काम के नहीं हो, तो ये तो केवल उसकी ओपिनियन है, उसने अपना विचार दिया है। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी काम का ना हो। लेकिन शब्द गाली नहीं होते। शब्द को जब हम स्वीकार करते हैं उस भाव से, तब वो हमें गाली लगते हैं। और कभी हमें इस बात से अपमान महसूस होता है कि किसी ने हमें सम्मान नहीं दिया, हमारी कीमत नहीं समझी। तो कीमत तो समझने का फेर है। यदि कबाड़ी की दुकान में या सब्जी वाले की दुकान में हम हीरा लेके जाएंगे बेचने, तो वो कितनी कीमत लगाएगा? हीरे की परख तो केवल जौहरी ही लगा सकता है उसकी कीमत। तो वास्तव में अपमान किसी का कोई कर नहीं सकता। अपमान तो हमारी सोच के कारण ही हमें महसूस होता है। और अपमान महसूस होने से हम दुखी होते हैं, तो उसमें दुख का कारण हम स्वयं हैं। अगर हमारी सोच अच्छी है, हम यदि स्वमान में हैं, हमें अपनी स्थिति का ज्ञान है कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के युवराज हैं, तो हमें किसी बात से अपमान महसूस नहीं होता। और यही शिक्षाएं धर्म में दी गई हैं। क्योंकि यदि हम दुखी और अशांत होते हैं तो उससे हमारा यह जीवन, और यदि उसी समय उसी स्थिति में हमारी मौत हो जाती है तो अगला जीवन भी उससे प्रभावित होता है। इसलिए शंकर जी की मूर्ति में जो नीला निशान दिखाया जाता है वह इसी बात का प्रतीक है कि हमें अपमानित महसूस नहीं करना है, अपमान सहन करना है और हमेशा खुश और प्रसन्न रहना है और सबको दुआएं देना है और दुआएं लेना है। धन्यवाद।